बहाने, कब तक बनाओगे बहाने। एक दिन तेरे माँ बाप भी तुझे छोड़कर चले जाएंगे। उनका सपना अधूरा का अधूरा रह जाएगा तुझे कामयाब होते हुए देखने का, क्योंकि तुझे तो बहाने बनाना है। तुझे माँ बाप की उम्मीदों से ज़्यादा तेरा मोबाइल प्यारा है। तुझे अपने माँ बाप के सपनों से ज़्यादा दोस्तों से बातचीत करना है। वो तुम्हें पल भर में छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन एक बात मत भूल, तेरे बाप को तेरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। बस फ़र्क इतना है कि वह तुझे बोलते नहीं है कि तुझ पर कोई प्रेशर ना आए। लेकिन तू क्या कर रहा है? अपनी 2 पल की खुशी के लिए अपने माँ बाप को अंधेरे में डाल रहा है। पता है कि तू भी अपने माँ बाप को खुश देखना चाहता है, उनके सपनों को पूरा करना चाहता है, उनको बड़ी बड़ी गाड़ियों में घुमाना चाहता है। लेकिन क्या लगता है कि तू टाइम वेस्ट भी करेगा, बहाने भी बनाएगा और अपने कंफर्ट जोन में भी रहेगा, इसके बाद भी तू सफल हो जाएगा? क्या तुझे सच में ऐसा लगता है? तो यह तेरी सबसे बड़ी भूल है यार। एक सच बात बताऊं, बुरी लगी तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो इंसान सच में अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट करता है वो उनकी उम्मीदों को नहीं तोड़ता है। उनके लिए माँ बाप के सपने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ना कि अपनी 2 पल की खुशी। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी टाइम है तो 2 मिनट ये कहानी सुन लो, शायद इसके बाद तुम अपने माँ बाप के सपनों के लिए बदल जाओ। एक 18 साल का लड़का था। वह अपने माँ बाप की बहुत रेस्पेक्ट करता था, उनकी हर बात मानता था। उस बंदे का बस एक ही सपना था, वह अपने माँ बाप को खूबसूरत ज़िंदगी देना, उनको अपने आप पर गर्व करवाना। लेकिन उस लड़के की एक बड़ी बुरी आदत थी, वह अपने कामों को बहुत टालता था। आज के काम को कल करेगा ऐसा वादा करता था, लेकिन वह अपने इस वादे को पूरा नहीं कर पाता था। पूरा दिन मोबाइल चलाता रहता था, वह बहाने बनाता रहता था, और जैसे जैसे समय बीतता गया वह अपने बहाने बनाता गया। अब उस बंदे की उम्र 23 साल हो चुकी थी, उसके माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, लेकिन आज भी उस बंदे की मोबाइल चलाने की आदत और टालने की आदत नहीं गई थी। इसी वजह से वह अपने माँ बाप के लिए बड़ा नहीं कर पाया। लेकिन एक दिन अचानक से उसके माँ बाप दुनिया छोड़कर चले जाते हैं। उस लड़के को जब ये पता चला तो वह सुन पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह अकेला पड़ गया है, अपने माँ बाप के सपनों को पूरा नहीं कर पाया। वह पछताने लगा, फूट फूट कर रोने लगा कि मैं अपने कंफर्ट जोन में फंसा रहा और अपनी आदतों की वजह से अपने माँ बाप की उम्मीदों को 2 पल की खुशियों के तले दबा दिया। अब वो लड़का बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से क्या मतलब, अब कामयाब होने से क्या मतलब, जब वो ही साथ नहीं है जिनके लिए कामयाब होना। अब कुछ दिन और बीते। उस लड़के को अपने घर में एक खत मिलता है जिसको उनके माँ बाप ने लिखा था, जिस पर लिखा था कि बेटा, हमें तुझ पर हमेशा गर्व रहेगा, हमें तुझ पर पूरा भरोसा है कि तुम एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। लेकिन यह खत जब तक मिलेगा तब तक शायद ही हम इस दुनिया में होंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही सपना है तुझे कामयाब होते हुए देखने का। चाहे हम इस दुनिया में रहे या ना रहे, तुम्हें कामयाब जरूर होना है। और यह पढ़ने के बाद उस लड़के के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह अपने माँ बाप की उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर सका, जीते जी उनके सपनों को पूरा नहीं कर सका, और वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसे अपने माँ बाप की एक लाइन याद आई जो उन्होंने खत में लिखी थी कि हमारे जाने के बाद तुम कामयाब जरूर हो। लड़का ये लाइन पढ़ने के बाद शांत हो गया और खुद से वादा किया कि मैं अपने माँ बाप के सपनों को जीते जी पूरा नहीं कर सका, लेकिन अब बस हुआ। अब बहाने नहीं, अब डिस्ट्रैक्शन नहीं, अब तो मुझे अपने माँ बाप के नाम को इस दुनिया में करना है। और वह लड़का 2 साल तक सब कुछ छोड़ देता है, सिर्फ एक ही चीज़ पर फोकस करता है, वो उसका गोल। और 2 साल बाद वो बंदा इतना सक्सेसफुल हो जाता है कि दुनिया भर में उसका नाम चलने लगता है। और फिर वह अपने माँ बाप की तस्वीर के सामने जाकर ये कहता है कि मम्मी पापा, मैंने आपका सपना पूरा कर लिया, मैं एक सफल व्यक्ति बन गया। आई होप आप सब लोग खुश होंगे। ये कहानी हमें बहुत बड़ी सीख दिलाती है कि जिनके लिए तुम्हें कामयाब होना है वो तब तक तुम्हारे पास ही ना रहे, तब तक कामयाब हो। वो कामयाबी किस काम की? आप लोग भी समझो, माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर मोटिवेशन नहीं मिल रहा है तो एक बात याद करो कि हमारे माँ बाप की वजह से इस दुनिया में आए हैं। उनका ये कर्ज हम मरते दम तक नहीं चुका, लेकिन हम कामयाब होकर खुशियाँ दिलाकर उनके सपनों को पूरा करके अपना कर्ज पूरा कर सकते हैं। लेकिन अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। अपने माँ बाप के सपने या अपनी 2 पल की खुशी डिसाइड आपको करना है।